क्यों नहीं आपके दर्द की आवाज बना पाते? देखिए, बात कितनी सुनी जाएगी, बात की बात, लेकिन बात तो पहले सुनाई जाएगी ना। हर रोने के वक्त माँ दूध नहीं पिलाती है बच्चों को, कभी कभी देर भी लगाती है, लेकिन रोता है बच्चा तभी तो दूध पिलाती है ना। तो जितने सवाल हम लोगों ने सीमांचल के ताल्लुक से, तो सीमांचल में तो पोठिया भी शामिल है, ठाकुरगंज भी शामिल है, अररिया भी है, पूर्णिया भी है, कटिहार भी है। तो जितने सवालात सरकार पर दबाव बना करके हम लोगों ने उठाए, या जितने मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के आवाज़ हम लोगों ने उठाए, क्या दूसरी पार्टी उठा सकी? नहीं। दूसरी पार्टी उठा सकी? जितनी बार असेंबली में आपने इन एमएलएज को देखा, क्या दूसरी पार्टी के एमएलएज को देखा? नहीं। यही फर्क है एमआईएम में। एमआईएम इक़्तिदार के लिए कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ती, एमआईएम लड़ती है अपने मसाइल के, आवाम के मसाइल के हल के लिए। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने जो हौसला दिया, उसका सिला है कि हम लोग आज पूरे बिहार में कहीं भी मजलूम हो तो उसकी दर्द की आवाज़ हम लोग बनने में कामयाब हैं। तो इसलिए ज़रा सा आप लोगों की दिल सिकनी हुई है, हम लोग देर से ज़रा सा आए। और अभी भी चूँकि असम्बली का इलेक्शन हुआ, इधर दरमियान में इलाके में ज़रा सा घूमे और फ़ौरन हो गया फिर असम्बली हो गई, तो 2 महीने असम्बली चल गई, और उसके बाद से निकले तो कोविड का सिलसिला चला। तो नतीजा ये हुआ कि हम लोग आजकल में नहीं आ सके। अभी 3 साल अवैसी साहब का वो रहा। एक तो 2016 के बाढ़ में उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ का सामान बांटा, तकसीम किया इसलिए। उसके बाद फिर रिलीफ, दूसरे बार में मेडिकल रिलीफ कैंप चलाया, और इस मरतबे भी तकरीबन 1 करोड़ की रकम से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में आपके तिब्बी सामान थी। उसमें वेंटिलेटर है, एक वेंटिलेटर की कीमत 30 लाख 35 लाख रुपये, तो 3 वेंटिलेटर हुआ। उसमें फिर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हुए, ऑक्सीमीटर्स हुए, थर्मामीटर्स हुए, मेडिसिन किट हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम का तीनों जिला में दिया, और फिर तीनों जिला में एम्बुलेंस भी दिया, फ्री एम्बुलेंस वो करें। हाजी साहब हमारे पहले से भी एम्बुलेंस की सर्विस चला रहे हैं। 20 25 हम लोग के पास, लोगों के पास वो भी रहा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रहे लोगों को देने का मामला हम लोग का। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी पार्टी लोगों की खिदमत में ये काम कर रही है। आज हमारे लिए खुशखबरी है कि भाई महबूब साहब जो हमारे ठाकुरगंज के उम्मीदवार हैं, उसने ठाकुरगंज में और दिघलबाग में दोनों जगह एम्बुलेंस देने का ऐलान किया। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस और ये चीज़ें छोटी हैं। हम लोगों की असल लड़ाई ये है कि हमारी आबादी इस इलाके में जितनी है, उस एतबार से स्कूल भी खुले, उसी एतबार से हमारे यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर भी मिले, है ना। पुल पुलियाँ, सड़कों के मसाइल भी हैं, लेकिन इन मुद्दों की लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग अगर यहाँ हमारी सीट हार भी गए हैं तो एमआईएम से जुड़े हुए लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके 5 खादिम हैं, और अल्लाह का शुक्र है गाहे बगाहे हम लोग ठाकुरगंज, कोठिया, दिघलबाग जो मसाइल हम लोग के पास आते हैं, जो हम लोग करते हैं। एमआईएम के नौजवानों को कहीं से भी दिल से कमज़ोर नहीं होना है कि आपका आदमी नहीं जीता है। आपका एक आदमी हारा है, 5 आदमी जीता है, ये 5वां आपका है ना। इसलिए कि वो तो सिर्फ हमारा ये नहीं है कि हम अमूर के हैं और ये कोठिया के हैं, हम सब लोग एमआईएम के हैं। और आज यही वजह है कि हैदराबाद में भी कोई आदमी परेशान होता है कहीं का, बिहार का, तो वो पटना बात को फ़ोन करता है, पहले हम लोग को फ़ोन करता है कि साहब हैदराबाद में फलाना मौलाना साहब का इंतकाल हो गया है, तो फलाने हॉस्पिटल में फलाना आदमी है, तो फलाने लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो आज हम लोग काम आ रहे हैं। यही नहीं, बल्कि पिछले बार के लॉकडाउन में जो लोग दिल्ली में फंसे, जो लोग मुरादाबाद में फंसे, अहमदाबाद में हम लोग के एमआईएम का एक आदमी 300 आदमी को 3 महीना से ज़्यादा खाना खिलाया, है ना। एक इंजीनियर साहब हैं, उसको हम लोग फ़ोन किए पहले तो 8-10 आदमी को, जब सुना तो फिर जाके फ़ोन करता गया, और वहाँ लगभग 300 आदमी को। तो एमआईएम एक रिश्ता है, मोहब्बत का एक रिश्ता है आपके दर्द का, इसको जरा सा जगाने का काम कीजिए। और अभी देखिएगा, अभी बहादुरगंज में प्रेम प्रसंग में मारा गया आदमी, और फौरन लगा दिया इन बेईमानों ने। क्या हुआ कि एमआईएम के लोग जहाँ जीते हैं वहाँ दलितों पर हत्या हुई। और अल्लाह का शुक्र अंदाज नईमी साहब ने बड़ी हिकमत से वो भी किया, आपने कहा कि बेकसूर लोग गिरफ्तार हो जाइए, हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस ने भी अच्छा काम किया, और हफ्ता दिन के अंदर में आप देखेंगे कि सच का सच सामने आ गया। इसलिए फ़िरका परस्तों के मुंह पे तमाचे भी पड़ रहे हैं। हम लोग ज़ात मज़हब की नहीं, हम लोग पूरी इंसानियत की लड़ाई लड़ने के लिए उठे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो।
अरे भारत का तो है, इंसान तो है ना, तो वो लड़ाई अब इससे साबित है। दुआ कीजिएगा, मुर्तज़ा साहब की सेहत भी बीच में बड़ी ख़राब हो गई थी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि सेहत तंदुरुस्त रहें। और चूँकि हम लोगों के इलेक्शन में, चाहे मेरा MP का इलेक्शन हो या तमुल्ला साहब का इलेक्शन हो या दोबारा फिर असम्बली का इलेक्शन हो, तो कम से कम दामनबाड़ी के लोगों ने बहुत मजबूती से दामन पकड़ के रखा है हिमायत का, तो ये छूटे नहीं बाबू, इंशाल्लाह नहीं छूटेगा, है ना। ख्याल रखिएगा, हम लोग के लिए कोई मशवरा हो गाय बगाए, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे महीना 1.5 महीना में एक दौरा ज़रूर करेंगे इधर। अभी हम लोग ये लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया, संगठन का काम भी हम लोग शुरू करेंगे। कहीं से भी आपको पसंद नहीं होना है, दूसरे लोग नहीं बोल पाते। देखो सरकार के सामने में राजद बोलेगी तो राजद को आईना दिखा देगा, कांग्रेस तो खैर बेचारी बोल ही नहीं पाएगी, उनको एक दिखाएगा, उनको गुजरात तो उसको मुरादाबाद भी दिखा देगा, भिवंडी भी दिखा देगा, आसाम भी दिखा देगा, नीली भी दिखा देगा, भागलपुर भी दिखा देगा, मुंह चुप हो जाएगा उसका, वो तो बोल ही नहीं पाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि MIM को बोलने से कोई, चूँकि MIM के पैरहन में कोई दाग नहीं है, तो जिसके दांत मैले हैं वो ज़्यादा सफाई की बात नहीं कर पाएगा, वही सफाई की बात करेगा जिनके दांत मैले नहीं है। तो MIM बेदार पार्टी रही है, इससे हौसले रखिए, हौसले रखिए। और नौजवान क्या अजीज़ाम, आप लोग हैं ना हिम्मत से, आपका एक नुमाइंदा यहाँ हारा है, पार्टी नहीं हारी, पार्टी तो गिरा, अल्लाह का शुक्र है, आगे जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, थोड़ा सा पानी सालों एक दिन का प्रोग्राम मेरे यहाँ दीजिए सब। ये कहाँ का प्रोग्राम है? आप क्या कर रहे हैं? स्टेट में नहीं है, असल आपका मरकज यहाँ है, माल कमाइएगा यहाँ से, घर पर यही प्रोग्राम करेंगे, लगाइएगा टेंट यहाँ पर इसमें गार्डन में, बगान में, यही प्रोग्राम करेंगे। हाँ तो यही कर दीजिए, यही कर दीजिए। चलिए असद भाई मिलने आ रहे हैं फिर हम।